बस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी का जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का को देखेंगे कि कैसे फिल करना है। अगर आप यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है पहली बार दे रहे हैं, तो आपको एक ओटीआर आईडी बनानी पड़ेगी और उस ओटीआर आईडी को बनाने के बाद आप उसे यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपकी ओटीआर आईडी है, तो आपको उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा, आपको उसमें कुछ एडिट करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। इस पर आपको अपनी सारी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ फिल करनी है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसमें आपको क्या-क्या फिल करना है, इसमें आपको नेम फिल करना है, फिर नेम को वेरीफाई करना है, फिर आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आपने कभी अपना जो नेम है वो चेंज किया है या नहीं। अगर किया है तो येस करिए और उसके बाद नो करिए, अगर नहीं किया है तो। और अगर जो पहले आपने चेंज किया है नाम, तो पहले क्या था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर आपको जेंडर वेरीफाई करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर जो माइनॉरिटी स्टेटस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अगर है अल्टरनेट तो दोनों आप दे सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्लास 10th में आपका रोल नंबर क्या था, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं और ये फिल करने के बाद आपको उसका आंसर यहाँ पर फिल करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप कोई गलती ना करें, बहुत अच्छे से फिल करिए क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे नेम फिल कर दिया या फिर मदर्स नेम या फिर फादर्स नेम में थोड़ी भी गलती कर दी, तो आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी। आप उसमें कोई भी सुधार नहीं कर सकते। तो जो न्यू स्टूडेंट है, बहुत ही ध्यान से फॉर्म फिल करना है आपको। आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट में देखकर ही इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर कहीं पे भी स्पेस है मदर्स नेम या फिर फादर्स नेम में, तो ही आपको स्पेस यूज़ करना है। बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करिए ताकि आपकी कोई भी गलती यहाँ से ना हो। फिर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा या फिर आपके पास ईमेल आएगा जिसमें आपकी जो ओटीआर आईडी है और पासवर्ड आपको दिया होगा। तो ऐसे आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फिर आपको जाना है लॉगिन पर। यहाँ पर जो आपने ईमेल आईडी दी है उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं और ओटीआर आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आपको सबसे सही लगे। सबसे बेस्ट होता है मोबाइल नंबर से ओटीआर आईडी को लॉगिन करना। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, ओटीपी डालेंगे और कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे तो आपका जो ओटीआर आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। इसके बाद चलिए लॉगिन कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम अंदर कि ओटीआर आईडी को आपको कैसे फिल करना है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा लॉगिन होने के बाद ओपन होगा यहाँ पर। अब क्योंकि मेरी जो ओटीआर आईडी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, आपको न्यू यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाना है। यहाँ पर आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो यहाँ पर ऑलरेडी शो होने लगेगी। इसमें आपकी ओटीआर आईडी, जो भी चीज़ें आपने रजिस्टर्ड होने के टाइम फिल किया था वो यहाँ पर आपको शो होगा। अब यहाँ पे आपको नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो इंटरफेस है वो कुछ और ओपन होगा। बस आपको यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से फिल करना है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ, आपको अपना जो एड्रेस है वो फिल करना है, कम्युनिटी बहुत ध्यान से फिल करनी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की सारी जानकारी देनी है। फिर आपको, अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी किसी से भी हैं, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और अगर ऑलरेडी आपका ओटीआर बना हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर वाले सेक्शन पर जाना है और अपनी जो फ़ोटो है इसको एडिट करना है, क्योंकि जो फ़ोटो है वो 10 दिन से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए आपकी। और ये जो फ़ोटो है इसकी डेट आप चेंज कर सकते हैं किसी भी, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं और उसको आपको, सिर्फ इसको आपको अपलोड करना है। तो ये, अगर आपका ऑलरेडी ओटीआर आईडी बना हुआ है, केवल आपको फ़ोटो चेंज करना है और कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं करना है। और हाँ, हो सकता है कि आपका जो ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट है वो पुराना हो, तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड पर भी जाकर वो चीज़ अपलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो ईडब्ल्यूएस जब आपने ओटीआर बनाया था तो वो पुराना था, तो उस टाइम का आपको अब नया जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एडिट पर जाएंगे और यहाँ से चूज़ फाइल करके कोई भी चीज़ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपकी ऑलरेडी ओटीआर आईडी बनी हुई है तो आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल फोटोग्राफ और सिग्नेचर में चेंज करना है। साथ ही अगर कोई अपलोड आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहली बार ओटीआर आईडी बनाई है, तो उनको बहुत ही ध्यान से यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फोटो सिग्नेचर यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। फिर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर आपको अपनी 10th
12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, कंप्लीट किया है, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ नेम ऑफ स्कूल कॉलेज जो है, यहाँ पे कई बार लोगों को दिक्कत आती है कि उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल नहीं होती है। उसका रीज़न है कि यहाँ पर वो स्पेशल केस यूज़ करते हैं, जैसे कॉमा, डॉट, स्लैश, ये सब आपको यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल में यूज़ नहीं करना है, नहीं लेगा वो। फिर यहाँ पर सीजीपीए है या फिर आपका परसेंटेज सिस्टम है, वो आपको फिल करना है। ऐसा ही आपको 12th क्लास की मार्कशीट फिल करनी है यहाँ पे। फिर आपको ग्रेजुएशन फिल करना है। ग्रेजुएशन में आपको कुछ चीज़ें बहुत ही ध्यान से, ज़रूरी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। इसमें एक ऑप्शन है डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। तो आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है उसमें सबसे नीचे साइन किसका है, सिग्नेचर किसका है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रिंसिपल का है, रजिस्ट्रार का है, या फिर जो यूनिवर्सिटी हेड है, या फिर जो भी है हेडमास्टर, जो भी है पर्सन है, उसका सिग्नेचर होगा, सील और साइन होगा, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ साइंस कॉलेज, तो उसमें लिखा होता है, वो आपको यहाँ पर लेना है। फिर उसका इशूइंग अथॉरिटी जो है वो आपको अपने कॉलेज की जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये दो चीज़ें हैं, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या फिल करना है आपको, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी में आपको सिग्नेचर किसका है वो फिल करना है, और उसका एड्रेस में क्या लिखना है कि आपका जो कॉलेज का एड्रेस है वो क्या है। ठीक है। और इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो बताने लायक हो, तो मैं बताते जा रहा हूँ जो भी काम की चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको क्या क्या अपलोड करना है, 10th क्लास की मार्कशीट, अगर आपके पास 12th क्लास की है तो वो, नहीं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल प्लस स्टेट वाला प्रोफॉर्मा अपलोड करना है। फिर पेरेंटल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी फादर्स की इन्फॉर्मेशन, मदर्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। फिर आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पर जाना है। यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हैं या नहीं वो फिल करना है, और बहुत ही ईजी आप इसको फिल कर सकते हैं। फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन, आपने पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है या नहीं, आप यहाँ से मतलब डिबर्ड हुए हैं या नहीं, कभी आपको एग्ज़ाम हॉल से निकाला गया है, या कोई गलत मेल प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व हैं या नहीं, यहाँ पर आपको सभी में नो फिल करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं अचीवमेंट, तो इसमें सिर्फ आप लैंग्वेज वाला सेक्शन आपको यहाँ पर ऐड करना है, बाकी और कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं करना है। फिर इस प्रकार से हम देखें कि ये आपका जो ओटीआर है वो फिल हो जाएगा। और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले हैं तो उनके लिए एक और नया यहाँ पर क्लॉज जुड़ता है जिसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस एनेक्सर। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी एक ऑलरेडी एक वीडियो एग्जिस्ट है जिसमें मैंने दी हुई है, और बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है। तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस एनेक्सर फिल करना है तो आप वो वीडियो जाकर देखिए, और वैसा ही आपको फिल करना है। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी दिक्कत होगी मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर आपको जाना है फॉर्म फिल करने के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले आपका जो ओटीआर है वो आपको फिल करना है, और ओटीआर फिल करने के बाद आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका ओटीआर, फिर उसके बाद आपका एप्लीकेशन आता है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नोटिफिकेशन अभी एक्टिव हैं। पहली जो है वो कंबाइंड मेडिकल सर्विस से है, और दूसरी है सीएपीएफ से। तो हमको सीएपीएफ का फॉर्म फिल करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 सेक्शन में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इसमें पहला पार्ट जो है वो ओटीआर है, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर दूसरा सेक्शन जो है आपका वो है पार्ट 2, जिसमें कि आपको अब देखें क्या फिल करना पड़ेगा। पार्ट 3 में आपको डीएएफ, और पार्ट 4 में पेमेंट करनी है। तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट 1 पर। यहाँ पर मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो आप भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। तो हम चलते हैं पार्ट 2 पर। यहाँ पर आप जाएंगे पार्ट 2 के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे फिल करना है देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है कि आपने डिग्री कर लिया या नहीं। तो ऑलरेडी पास करना है यहाँ पर आपको। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, अगर फ़ोन है तो यहाँ पर फिल करें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ाएं पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ आपको बताना है कि आप एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत आते हैं या नहीं। अगर आप SC ST OBC से हैं तो आप एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आप उसको यस कर सकते हैं। तो जैसे ही यस करेंगे तो आपको अपना जो श्रेणी कोड है वो यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जो भी इसमें क्या है, कैटेगरी कोड जो भी आपको दिया गया होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। SC ST के लिए कैटेगरी कोड होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा।
और अगर नहीं है तो वहाँ पर आपको नो क्लिक करके आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आगे की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। इसमें ये देखिए, यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा गया है पेपर 2 के लिए। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है या नहीं, नो क्लिक करना है। क्या आप सहायक कमांडेंट के पद हेतु पिछली परीक्षाओं में अंतिम रूप से चयनित या अनुशंसित हुए हैं? क्या आपने कभी पहले सीएपीएफ का एग्ज़ाम क्लियर किया है? अगर किया है तो हाँ करना है और नहीं किया है तो नो करना है। फिर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 2 जो है वो फिल हो चुका है। यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है और मैं सहमत हूँ पर क्लिक करना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर मैं सहमत हूँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पार्ट 2 है वो फिल हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको जाना है, फिर इसके बाद आपको डीएफ फॉर्म फिल करना है, फिर भुगतान करना है और फ़ोटो और हस्ताक्षर ऑलरेडी है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर फिर से रीसेट करना है। फिर यहाँ पर केंद्र और चयन व केंद्र को चयन करना है और सहमति करना है और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पर मेन बताने लायक सिर्फ यही था कि आपको अपना ओटीआर बहुत अच्छे से एडिट करना है और फ़ोटो और सिग्नेचर फिर से आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे आप इसका फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट करिए ताकि जल्द से जल्द मैं उसके लिए आपको एक सॉल्यूशन दे सकूं। और ज़्यादा वेट मत करिए, जितना जल्दी हो सके आप यूपीएससी सीएपीएफ का फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि आपको सेंटर जो है आपकी हिसाब से आपकी सिटी में ही मिल सके, क्योंकि इसमें सेंटर जो अलॉट होता है वो पहले फॉर्म फिल करने वालों को पहले होता है। तो आपको जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर देना है। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो जल्द से जल्द कमेंट करिए और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।